निषेचन क्रिया से होने वाले जो पहले परिवर्तन हैं उनको जो है उनका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब इसमें आता है एक टॉपिक, इसमें कल की वीडियो में नहीं जो है डाल पाए थे, असंग जनन एवं बहुभ्रूणता। एक भ्रूण बनता है किंतु कई बार एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो उस वे कौन कौन सी विधियां हैं जो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। बीज जो बनता है पौधे के अंदर निषेचन के बाद परिणाम स्वरूप बनता है, ये आप कल पढ़ चुके हैं। किंतु कुछ पुष्पी पादप ऐसे हैं जैसे एस्ट्रेसिया और घास विभिन्न प्रकार के जो घास होती हैं, बिना निषेचन के भी बीज पैदा करने की उनकी प्रक्रिया विकसित हो जाती है। आप देखते हैं जैसे घास है, इसको हम कितना भी समाप्त कर लें किंतु फिर भी ये समाप्त नहीं हो पाती है। इसमें इसका बीज जो है बिना निषेचन की क्रिया के बाद भी तैयार हो जाता है और एक बार फैलने के बाद ये ज़मीन से पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सकती। तो ऐसी क्रिया को हम कहते हैं जो इस प्रकार के पौधों के अंदर होती हैं असंग जनन, अर्थात बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन की क्रिया के बिना ही बीज का निर्माण होता है। अर्थात बिना निषेचन में पैदा हुए फल को जो है बिना निषेचन के पैदा हुए जो की प्रक्रिया है उसको असंग जनन कहते हैं। अब उससे जो फल बनता है उसको क्या कहते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार असंग जनन अलिंगीय प्रजनन है जो लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है। अर्थात एक जो सिस्टम होता है, जो इसका क्रियाविधि है, वो होती तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह है, किंतु उदाहरण ये स्टडी जो करनी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही करनी पड़ती है, क्योंकि ये इसमें जो है निषेचन क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। बिना निषेचन की क्रिया के ही बीज का निर्माण होता है, पौधों का निर्माण होता है। तो ऐसे क्रिया को हम असंग जनन कहते हैं। इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं असंग जनन कहते हैं। अब दूसरा है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता एक भ्रूण से ज़्यादा भ्रूण का निर्माण होना। भ्रूण का की इंग्लिश होती है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मीन्स भ्रूण। नियम सिस्टम तो ये होता है कि लैंगिक जनन के बाद जो फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया होती है उससे एक भ्रूण का निर्माण होता है, किंतु कई बार ऐसा देखने में आता है कि एक से अधिक भ्रूण का भी निर्माण हो सकता है। जैसे आप देखते हैं कई एग्जाम्पल देखने में मिलते हैं। बहुत सारे नींबू जो होते हैं सिट्रस तथा आम की किस्मों में भ्रूण कोश या पुटी के आसपास के कुछ बीजांडकायी की जो कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं और भ्रूण कोश में प्रोद्बदी प्रोट्रूड होती है और भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती है। इस प्रकार की प्रजातियों में प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण होते हैं। आप ये देखते हैं नींबू का जो फल है उसमें कई बीज जो हैं निकलते हैं। तो इस क्रिया को कहते हैं हम बहुभ्रूणता, जिसमें एक से अधिक बीजों का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को हम बहुभ्रूणता कहते हैं। और भी बहुत से इसमें उदाहरण आते हैं, जैसे हमारे खाद्य पदार्थ हैं या फल की सब्जियों की जो फसल होती है उनको इसी प्रकार से तैयार किया जाता है और इसी प्रकार से उनको उगाया जाता है, जिससे एक से अधिक फल पौधों पर आएँ और उससे जो है खाने की या उसमें जो है भोज्य पदार्थों में उसके हम ज़्यादा से ज़्यादा उनका उपयोग कर सकते हैं। तो संकर किस्मों को जैसे जो मिक्स हैं, हाइब्रिड जो खेती होती है उनमें उत्पादन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार की फसल से जो हाइब्रिड पौधे हैं उनसे उत्पादन की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की हम बीज जो हैं फर्टिलाइजेशन के द्वारा तैयार करते हैं, जिस विधि को बहुभ्रूणता कहते हैं। इसमें समस्या ये भी आ जाती है कि जैसा हर साल जो पौधा उगाया जाता है, हर साल जो पौधे उगाए जाते हैं, यदि संकर किस्म का संग्रहित बीज को बुआई करके प्राप्त किया गया हो तो उसकी पादप संतति पृथक्कृत होगी। तो इसमें जो संकर जो बीज होते हैं वो हर साल नए होते हैं, उसमें पिछले साल के पौधों को तैयार नहीं किया जा सकता। हर बार नया बीज बो करके ही नई फसल तैयार की जाती है। ऐसा नहीं है कि लगातार एक बार बीज डाल दें और उसको बार बार हम जो है हर साल उसी तरीके से तैयार करते रहें, किंतु नहीं, हर बार जो है संकर बीज बोने के बाद ही नई फसल तैयार की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होती है जो हमारे भोज्य पदार्थों के लिए काम आती है और उत्पादन की मात्रा किसान की अत्यधिक बढ़ जाती है। इस क्रिया को
बहुभ्रूणता कहते हैं, जिससे जो हमारे साग सब्जियों की फसलें हैं या फल की फसलें हैं या अत्यधिक और भी जो हैं अनाजों की किस्में होती हैं, तो अब सब हाइब्रिड बीज आते हैं, जिसके द्वारा नई किस्म की एक तरीके से नई किस्म के बीज तैयार होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, ज़्यादा पैदावार होती है और उससे जो है हमारे उत्पादन ज़्यादा होने की वजह से खाद्य पदार्थों की पूर्ति भी अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम बहुभ्रूणता कहते हैं और इस प्रकार के निषेचन को असंग जनन निषेचन की क्रिया कहते हैं। ये जो था आपका कल नहीं दिया गया था वीडियो में, तो इसलिए इसको आज पूरा किया गया है दोनों पॉइंट्स को, कि असंग जनन और बहुभ्रूणता इसका क्या मतलब। ये किसान के लिए सबसे ज़्यादा जो है लाभदायक होती है और किसान भी हर बार अच्छी किस्म के बीज, हाइब्रिड बीज ला करके अपनी फसलों में बोते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करने की कोशिश करते हैं। और इस पर जो है विभिन्न प्रकार की खोज अब की जा रही हैं, जिसका आप आगे अध्ययन अनुवांशिकी के लेसन में कुछ हमने पिछली साल भी इसका अध्ययन किया है कि अनुवांशिकता से किस प्रकार नई नई किस्मों के बीजों को तैयार किया जाता है और किसान की पैदावार बढ़ाई जाती है। तो ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक विधि है, जिससे किसान अपने उत्पादन की मात्रा को बढ़ा लेते हैं। ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है, सारांश है। ये सारांश भी आपको अपनी बुक से, वीडियो से कंप्लीट पढ़ना है। अगर हम पूरे लेसन की समरी को एक बार पढ़ लेंगे तो समझ जाइए कि आप जो हैं लेसन का रिवीजन आप कर चुके हैं। कितने पॉइंट्स हमने इस लेसन के अंदर पढ़े हैं, कितनी डेफिनेशन पढ़ी हैं, क्या क्या इसमें जो है हमने एक तरीके से स्टडी की है। तो हर लेसन की समरी जो लास्ट में दी होती है उसको पढ़ना बेहद ज़रूरी है और सभी बच्चों को ये पढ़ना भी चाहिए। ये इसकी कंप्लीट समरी है, जितने भी पॉइंट हमने इसमें पढ़े हैं। बुक आपके पास होगी, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। और इसमें जो हैं इसके आगे जो अभ्यास है, ये अभ्यास के क्वेश्चन हैं। सभी बच्चों को चाहे रिटन वर्क ना हो पाए, किंतु सर्च करके अपनी बुक में इन क्वेश्चनों को तैयार रखना है, जिससे जैसे ही स्कूल खुलता है तुरंत आपकी फेयर कॉपी बनवा दी जाए। ये सभी क्वेश्चन सर्च होनी चाहिए और इनको अगर आपके पास सर्च करने के बाद टाइम मिलता है तो आप इनको लर्न भी कर सकते हैं। अभी आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने जो लॉकडाउन का जो समय है इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें और पूरी मेहनत के साथ अपने इस रिटन वर्क को, लर्निंग वर्क को तैयार करते रहें। आज ही आपके 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। तो सभी बच्चे जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं 1 से लेकर के 18 तक, ये सभी आपको सर्च करने हैं और इनको सर्च करके आपको रखना है। और अगर टाइम आपके पास होता है तो आप उसको याद भी कर सकते हैं।